चलिए आगे बढ़ते हैं, रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। छत्तीसगढ़ कांग्रेस से इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें। एग्जिट पोल में आगे होते ही अब कांग्रेस डर गई है। वो डर अब साफ तौर से झलक रहा है क्योंकि नतीजों से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने अब तैयारी की है। 72 सीटों वाला चार्टर्ड प्लेन पहले से ही बुक कर दिया है। हॉर्स ट्रेडिंग की यहाँ पर आशंका है और इससे बचने की तैयारी में अब कांग्रेस जुटी हुई है। प्रत्याशियों को बेंगलुरु भेजने की तैयारी में है कांग्रेस। इस वक्त की बड़ी खबर, नतीजों से पहले छत्तीसगढ़ कांग्रेस की इस वक्त तैयारी चल रही है। हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने रणनीति बनाई है। अब हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी समझाएंगे कि आखिर अब कांग्रेस की आगे की रणनीति क्या रहने वाली है। तो इस वक्त की बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हॉर्स ट्रेडिंग का डर है और अब देखिए हॉर्स ट्रेडिंग से बचने के लिए कांग्रेस ने जो रणनीति बनाई है उसको भी हम आपको समझा देते हैं कि अब कांग्रेस देखिए आगे क्या करने वाली है। इसके लिए खबर ये सामने आ रही है कि चार्टर्ड प्लेन जो है उसको बुक कर दिया गया है। चुनाव नतीजे आने से पहले अब कांग्रेस ने ये नया प्लान बनाया है। प्लान के तहत कांग्रेस ने 72 सीटों वाला चार्टर्ड विमान जो है वो पहले से ही बुक कर लिया कि कहीं गठजोड़ की राजनीति ना हो जाए। जो जीते हुए कैंडिडेट हैं उनको छत्तीसगढ़ से बाहर भेजने की तैयारी है। और बाहर कहां? बेंगलुरु में। जीते हुए प्रत्याशियों को बेंगलुरु अब कांग्रेस भेजेगी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रखी है। बेंगलुरु में रिजॉर्ट को पहले से ही बुक किया गया है जहां पर ये जो विनिंग कैंडिडेट हैं उनको भेजा जाएगा और वहां पर रखा जाएगा ताकि बीजेपी कहीं गठजोड़ की राजनीति न कर ले। तो इस वक्त हमारे साथ छत्तीसगढ़ से सहयोगी जितेंद्र शर्मा जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, गठजोड़ की राजनीति का डर पहले से ही कांग्रेस को सता रहा है कि कहीं जो जीते हुए कैंडिडेट है, जिताऊ उम्मीदवार है, वो कहीं बीजेपी में न चले जाएं या कुछ ऐसा हेरफेर ना हो जाए। पहले से ही बताया जा रहा है रिजॉर्ट बुक कर लिया गया है, वहीं पे सभी को शिफ्ट किया जाएगा। क्या अपडेट्स है? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से हमने देखा है कि छत्तीसगढ़ में इलेक्शन हुए और जो कल एग्जिट पोल निकल कर आया है उस एग्जिट पोल के मुताबिक जिस प्रकार से बीजेपी को यहाँ पर बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस लगातार सरकार में नजर आ रही है, लेकिन जिस प्रकार से बीजेपी भी यहाँ पर बढ़त में नजर आ रही है उसके बाद कहीं ना कहीं जो एक हॉर्स ट्रेडिंग का डर है वो यहाँ पर बीजेपी को कांग्रेस को अब सताने लगा है। और यही वजह है कि जिस प्रकार से सीटों का जो आकलन हुआ है जिसके माध्यम से बताने का प्रयास किया जा रहा है कि जो आंकड़ा है वो बेहद कम हो सकता है। यानी कि छत्तीसगढ़ के अंदर अगर कांग्रेस की भी अगर सरकार बनती है तो जो जीत का जो आंकड़ा जो 2018 में रहा था वैसा नहीं हो सकता है और बीजेपी भी काफी ज्यादा विधायकों के साथ आगे बढ़ सकती है। और इसी में हॉर्स ट्रेडिंग का भी जो डर है वो कांग्रेस को सताने लगा। यही वजह है कि सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर निकल कर आई है कि यहां पर अब एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया गया है। यानी कि कांग्रेस के जो विनिंग कैंडिडेट्स होंगे, जो चुनाव जीतते जाएंगे, उनके लिए जो एक चार्टर्ड प्लेन है उसको बुक किया गया है और उस प्लेन के माध्यम से उन तमाम जीते हुए कैंडिडेट, जीते हुए विधायकों को बेंगलुरु भेजा जाएगा ताकि उनको सेफ रखा जाए। और इस डर के चलते ताकि किसी प्रकार की हॉर्स ट्रेडिंग ना हो जाए, क्योंकि 2018 में मध्य प्रदेश इसका एक उदाहरण रहा है। जब मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार नहीं बनी थी उस दौरान 2020 में जिस प्रकार सरकार बनाई तो सारे विधायकों को, जब बीजेपी की सरकार बेंगलुरु में हुआ करती थी तो उस दौरान हमने देखा था कि उन्हें वहीं पर ले जाया गया था, बेंगलुरु के रिसोर्ट में रखा गया था। और अब वहां पर कांग्रेस की सरकार है तो ऐसे में अब जो कांग्रेस है वो अपने विधायकों के साथ हॉर्स ट्रेडिंग ना हो पाए, इससे बचने के लिए जो तैयारियां हैं वो कर रही है। और यही वजह है कि अब छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने एक चार्टर्ड प्लेन बुक किया है। उस चार्टर्ड प्लेन में अपने तमाम विनिंग जो एमएलएस हैं उन्हें बिठाया जाएगा और वहां से उड़ान भरी जाएगी और रिसोर्ट ले जाया जाएगा बेंगलुरु के लिए। देखना होगा कि इस बार जिस प्रकार से 3 तारीख को रिजल्ट आने वाले हैं, उन्हें रिजल्ट आने के बाद किस प्रकार की स्थिति बनती है। काफी आश्वस्त दिखाई दे रही थी अपनी जीत को लेकर, हालांकि अब कांटे की टक्कर है। बीजेपी भी कड़ा मुकाबला दे रही है क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र जहां पर जब मैंने भी कवर किया तो एंटी इनकम्बेंसी एक बड़ा फैक्टर था। इसके साथ जिस तरीके से आदिवासी गैर आदिवासी का जो झगड़ा है वो छत्तीसगढ़ में काफी हावी रहा है। तो बीजेपी उन तमाम मुद्दों को बनाने की पूरी कोशिश में थी और जनता तक योजनाओं के जरिए, खासतौर से अपने जिस तरीके से मैनिफेस्टो में बीजेपी ने जो बातें कही, क्या लगता है आपको, क्या उसका प्रभाव जनता तक पड़ा? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार से यहाँ पर बातों को बनाने की कोशिश की गई, मुद्दों को लेकर बीजेपी सामने निकल कर आई और जिस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि नवो गढ़ा छत्तीसगढ़ का जो नारा दिया था तो वहीं पर बीजेपी कह रही थी औ न सही वो बदल के रही वो, यानी कि सरकार को बदलने को लेकर जिस प्रकार से कैंपिंग चलाई गई छत्तीसगढ़ के अंदर और एंटी इनकम्बेंसी भी छत्तीसगढ़ में देखने को मिली। और सबसे बड़ा उदाहरण देखा गया कि बीच में किस प्रकार से, चाहे बाबा टी.एस. सिंहदेव की हम बात करें या फिर भूपेश बघेल की बात करें, उनके रिश्तों में जिस प्रकार से खटास निकल कर आई थी उसके बाद से लगातार अलग अलग जो विधायकों का एक दौर देखने को मिला था। तो ये भी कहीं ना कहीं अपने आप में एक बड़ी जो एंटी इनकम्बेंसी है वो दर्शाती है। ठीक है, तो कई फैक्टर्स हैं जो